ख़वातीन की है, तो उस आबादी को रिकग्नाइज़ क्यों नहीं करते? क्यों औरत को औरत मार्च करनी पड़ती है? क्यों औरत को एक बैनर बनाकर उस पर लिखना पड़ता है कि हमारे वजूद को तस्लीम करो वरना हम एहतजाज करेंगे? बहुत तकलीफ़ होती है कई लोगों को आजकल, या चंद लोगों को, आई वुड नॉट लाइक टू से कई लोगों को, चंद लोगों को, कि ये क्यों मार्च करती हैं। किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा आप हुकूक दे दें, वो मार्च करना छोड़ देंगे। आप हुकूक दे दें। किसको शौक है सड़कों पे आने का? किसको शौक है धूप खाने का? मतलब ये शौक नहीं है, ये एक इतनी बड़ी जर्नी है जो औरतें कर कर आई हैं। अब इसमें मज़े की बात यह है कि औरत को ही औरत के सामने खड़ा कर दिया जाता है, और ये बड़े अफसोस की बात है। हमारा लिबास इस बात का तायुन नहीं करता कि हम क्या कर सकते हैं या क्या हम नहीं कर सकते। हमारा जहन और हमारी सलाहियत इस बात को साबित करती हैं कि हम किसी से कम नहीं। पर हमारी ख़वातीन लेबर फोर्स का भी हिस्सा बनेंगी, और वो लेबर फोर्स जिसका इस वक्त हम बहुत ही छोटा परसेंटेज हैं, और वो छोटा परसेंटेज पाकिस्तान के जीडीपी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। एक स्टडी है आईएमएफ की और आई बिलीव आईएलओ की, और उसमें जेंडर गैप पे बात हुई कि लेबर फोर्स का जो जेंडर गैप है पाकिस्तान में वो है तो बहुत मायूस कुन, लेकिन अगर उसमें 25% कमी लाई जा सके तो फिर 9% ऑफ जीडीपी ऑफ पाकिस्तान विल इंक्रीज, एंड दैट इज अबाउट $139 बिलियन। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम इसी ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करें और इसमें पार्टिसिपेशन के उस अंसर को इंश्योर करें, तो हमें तो किसी लोन की ज़रूरत नहीं, हमें तो कहीं जाकर कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं। ख़जाना तो हमारे पास है, ये हमारी नज़रें हैं जो देख नहीं रही और हमारी नीयतें हैं जो समझ नहीं रही। और अगर कोई बड़ी अहम कुर्सी पे फायज होकर ये कहे कि मर्द रोबोट नहीं, तो कैसे मुआशरा बदलेगा? अगर कोई ये कहे कि औरतें अपने मफाद के लिए कहानियां बनाती हैं, चाहे उन्हें वीज़ा चाहिए हो, चाहे उन्हें पैसे चाहिए हो, तो फिर कैसे मुआशरा बदलेगा? मुआशरा सोच से बदलता है, और सोच जिम्मेदारी की पोजीशन पर फाइज लोगों को एक्सप्रेस करनी पड़ती है। ये बहुत दूर जाती है सोच। अगर मैं खड़ी होकर यहाँ कोई ऐसा बयान दूँ जिससे गैर जिम्मेदारी का एक तासुर हो, तो कई लोग जो जी शऊर हैं वो तो उसे समझेंगे कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ, लेकिन कई लोग जो मुझे चाहते हैं या मेरी बात को बिलीव करते हैं वो कहेंगे जी ये सही कह रही है, चाहे मैं गलत कह रही हूँ। लिहाजा मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं सोच कर तोल कर बात को कहूँ, ताकि वो मैसेज जो है मेरे कंस्टिट्यूएंट्स तक भी जाए, तो मुझे फ़ख्र हो कि मैं कोई चेंज बनी हूँ, मैंने कोई ऐसा चेंज उनके माइंडसेट में जो है वो बर्पा किया है जो इससे पहले नहीं था। तो इस तरह की छोटी छोटी स्टेटमेंट्स नहीं, बड़े बड़े इम्पैक्ट्स जो ये स्टेटमेंट्स लाती हैं उस पर गौर करने की ज़रूरत है। I would come back to this event and I would like to appreciate IBA, जैसे मैंने पहले कहा, and also the Investment Department of Government of Sindh, which is being headed by Kamran Sahab. He was telling me about this project Click and the other project, the two projects that he was mentioning to me, and this project Click, which is competitive and livable city of Karachi. It sounds like the way forward. And I'm grateful to World Bank because World Bank works with Benazir Income Support Program closely as well. So I understand their passion and their will to support Pakistan in developing the human capital. So ये human capital development के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने देखें आबादी तो हमारी ठीक है, officially 220 million people we have, and we have more people, we all know, ठीक। बात यह है कि अगर ये आबादी जो है ये ट्रेंड ना हो, ये आबादी एजुकेटेड ना हो, ये आबादी अवेयर ना हो, इसे ये पता ना हो कि पॉपुलेशन जो है वो अपने रिसोर्सेज के हिसाब से बढ़नी चाहिए, इसे ये पता ना हो कि घर के अंदर
उतने ही अफराद होने चाहिए जितनों को अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी तालीम और अच्छी सेहत दी जा सके। ये अवेयरनेस है। तो अगर ये चीज़ें वो आबादी ना कर सके तो वो आबादी जो है अपने लिए भी बोझ है और आपके मुल्क के लिए भी बोझ है। लिहाजा एक तो आबादी को आपने इम्प्रूव करना है, विच इज़ द ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, और दूसरा आपने आबादी को स्ट्रैटेजाइज करना है। Just today, my daughter and I were talking about population, and she works in the social sector, and she's like, "Mama, we keep on telling the women who come to us in a very polite and a subtle way कि बच्चे जो हैं वो उतने हों जितने आप अपने बच्चों को संभाल सकें, उतनी ताकत हो, और अपने जिस्म की ताकत, अपने जेब की ताकत, ये सब चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं." So I said, what is the average number of children they have? She's like, 3 to 4. I said, well, that's an achievement. That's still an achievement. Because ये नहीं हो रहा कई घरों में. So I believe that it is time that we start thinking about it and we start actually talking. देखिए, हर चीज़ जो है ना, उससे डरा नहीं जाता, उसको समझा जाता है, उसको सिंप्लीफाई किया जाता है, और फिर उसके बाद जो हमें जो सबसे बड़ा एक जस्टिफिकेशन है वो रिलीजन की दी जाती है। लेकिन रिलीजन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बर्थ स्पेसिंग रिलीजन में है। हमेशा मेरे वालिद मुझे कहते थे कि इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ and this is the modern religion, if you have to understand. So whatever you study in science, go check what Islam says about it. And that's how I've been brought up. So I've been very clear, very open in discussing what Islam tells us and in asking questions. Bhai, ask questions. Nobody stops you. Pooche sawal. Irtaqa hoga. You have to continue asking questions. Why is it that these statements are imposed and these ideas are imposed? हम पूछ सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दीन है हमें वो अलाउ करता है। एक डिस्कोर्स, एक कॉन्वर्सेशन, ये अलाउड है हमारे मज़हब में। तो हमें इन चीज़ों से शर्माना नहीं चाहिए। ये चीज़ें हमारी नॉलेज में इजाफा करती हैं और कैसे ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे मुआशरे के अंदर, चूँकि हम बात नहीं करते, क्योंकि हम बड़ों के आगे भी बात नहीं करते, हम खुलकर किसी दोस्त के साथ भी बैठकर हम खाने की बात कर लेंगे, हम कपड़े की बात कर लेंगे। भाई, हम इन सोशल इश्यूज़ पर बात करें, बट क्लैरिटी के साथ बात करें। किसी चीज़ पर कंफ्यूजन है तो सीखें। आई एम लर्निंग टू डेट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट आई कैन इवन लर्न फ्रॉम अ चाइल्ड, एंड दैट्स अ फैक्ट। बिकॉज ये बच्चे एक नई जनरेशन, एक नई सोच, एक नया जहन लेकर आ रहे हैं। There is no harm if a young child, if youth of Pakistan tells you कि ये नहीं ये सही, तो आप माने, and that's important, and learn to trust the women around you. I would just say that कि please मुझे तो बहुत खुशी हुई क्योंकि डॉक्टर अकबर जैदी साहब ने जब बात की तो मेरी तो बात अब मुझे तो किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। I'd be like preaching the choir here, but honestly speaking, ये जो statements है ना जी, and माजरत के साथ I am 100% sure that यहाँ कोई नहीं ये बोलता होगा कि मर्द का बच्चा बनो, या men don't cry, या don't be a girl. I am sure, या औरत की ज़बान चलती है तो मर्द का हाथ चलता है, all of this I'm sure यहाँ कोई नहीं बोलता होगा। लेकिन ये जहाँ जहाँ बोला जाता है उसको कंडेम कीजिए, प्लीज़ उसको कंडेम कीजिए। यू हैव टू डू दिस। आई हैव सीन पीपल इन वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजिशंस कॉलिंग आउट देयर अपोनेंट्स दिस वे, and this is no way to insult people. You think calling somebody a woman is insulting people? I think that is appreciating a human being. I think इससे बेहतर तारीफ नहीं हो सकती किसी की, क्योंकि औरत से ज़्यादा मजबूत कोई जेंडर नहीं है मेरी नज़र में। जो तकलीफ वो फिजिकली लेती है, जो तकलीफ वो इमोशनली लेती है, साइकोलॉजिकली लेती है, किसी मर्द को लेनी पड़े तो वो 4 दिन जिंदा ना रहे। एंड दिस इज अ बिलीफ, अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ। ऑनेस्टली आई तो इनकरेज मेन टू क्राई। रोएं भाई, कभी रो दिया करें,
रोने से दिल हल्का होता है और आपके अंदर का जो गुबार है वो फिर आप औरतों पे नहीं निकालते. That's important. So please, I would just, this is just something that as a woman I feel in these many years I've learned, and I've learned to comfortably work with men who understand my working, and I appreciate them. I want to also use this forum to appreciate the men who've been supportive. All men are not the same. And I would want to appreciate all those colleagues, my friends, associates, anyone who's shown me, मैं कभी कभार, I'm overwhelmed if I see a man talking the way Dr. Saab you spoke earlier, and I hear some other people, and I feel अल्लाह करे कि ये वायरस जो है ना सबको लग जाए, ये वायरल हो जाए ये एटीट्यूड, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना. मतलब हम तो इसकी दुआ कर सकते हैं कि ये फैले, ये जितना हो सके फैले. I would like to appreciate Click once again, and I would also like to recommend to our young minister on this very important portfolio to include more women in this project. I know there are women from IBA side, but you too also need to have women on the government of Sindh side. So I'm sure you're going to do that. Speeches I can't read, so I love to talk the way I am talking to all of you. But environment is the major issue here. We all need to make it more conducive. मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन की हैसियत से आपको ये बता सकती हूँ कि इस वक्त 9 मिलियन फैमिलीज़ जिनकी जो हेड्स हम रिकग्नाइज़ करते हैं वो ख़वातीन हैं, उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सपोर्ट मिलती है. उनके साथ हम 2 और इनिशिएटिव्स करते हैं, जो एक बेनज़ीर नशोनुमा है, एक बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ है. ये दोनों जो हैं हेल्थ और एजुकेशन को इंसेंटिवाइज करके इस मुल्क के इन 2 अहम सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दीज 2 इनिशिएटिव्स बिकॉज दे आर एक्चुअली हेल्पिंग change this society and these 2 important sectors. But obviously ये एक efforts काम नहीं दिखाएगा, और इसीलिए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना काम कर रही हैं. आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट दैट द सेम गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वर्किंग विद अस एंड कवरिंग द एरिया जो हम नहीं कवर कर सकते, बिकॉज हम बेनिफिशरी के साथ काम करते हैं. जो नॉन बेनिफिशरीज हैं, द गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज़ वर्किंग विद दोज पीपल. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें हर एंगल से जो है वो कोशिश करनी चाहिए, कि हम कोशिश करके अपनी इस पॉपुलेशन को हेल्थ वाइज और ब्रेन वाइज हम मजबूत करें. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो एक इम्पॉर्टेंट बात, बिकॉज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर हियर, एंड आई फर्मली बिलीव कि ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ही हैं जिनकी तादाद में इजाफे से ख़वातीन की लेबर फोर्स में इजाफा जो है 100% हो सकता है. मतलब आई मीन मैं नहीं कह रही कि बाकी नहीं करेंगे, बट आई बिलीव दैट they will ensure, and the businesses that they are running, which are more female oriented businesses, they will ensure that more women become part of the labor force. So we need to all work towards making this environment conducive. Abhi mujhe Qasim bata rahe the ki there are so many issues in these formalities. If a woman wants to open a business, if she wants to become an entrepreneur, there are these documents, this paperwork that each step she's facing a problem, and that's a fact, and that's very unfortunate. Although globally भी ये problem है, but globally कई ममालिक के अंदर capital का जो access है वो है जो बहुत बड़ा issue है, लेकिन हमारे यहाँ और भी issues है. And I think if we all come together against this evil who's hindering our development, we will get our work done. And there's an African proverb which says, alone we go far, but together, alone we go very fast, but together we go far. And this is the together that we need to ensure that this starts in Karachi, but it spreads all over Sindh and Pakistan. That's important. I'm grateful to everyone for inviting me here. These 9 million women who we have empowered through this support program, I feel that they need to also be strengthened in terms of skill training, because जब ये औरतें काम पे जाएंगी
तो बहुत सारे और मसाइल भी कम होते जाएंगे। उसमें से जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पॉपुलेशन का। सो आई गेस वी नीड टू encourage more women entrepreneurs, more women being trained as labor, becoming part of labor force. At the same time, work on this environment and condemn every monster who says men are robots. Thank you very much. Pakistan, Zindabad. Thank you very much, Ms. Shazia, for sharing your thoughts and for motivating us. Before we move on to the panel discussion session, I would like to thank Mr. Mohammed Suhail, CEO Top Line Securities and alumni representative on the IBA Board of Governors, and Ms. Milahat Awan, Director, IBA Alumni Department. Moving on to the panel discussion session, I would first like to invite Dr. Saima Hussain, the moderator for this panel discussion session. Dr. Saima has been associated with IBA since 2006 and is actively engaged in teaching within the undergraduate, graduate, and executive education programs. In addition to this, she's an active international research teams. She is currently serving as IBA Assistant Professor in the Department of Marketing, and she's also the Director Quality Enhancement Cell, QEC. Thank you, Dr. Saima. Our first esteemed panelist is Ms. Saida Mandviwala. She is a hairdresser and beauty therapist who has led the British super brand Toni & Guy from its inception in Pakistan in 2003. She is a graduate of the London College of Fashion in the UK. Her passion for women's empowerment and encouraging more women to join the workforce in Pakistan is something that rings true in all aspects of her personal and professional life. Please join me in welcoming Ms. Saida Mandviwala. Our next panelist, and by the way, these names are in no order, no particular order. Our next panelist is Ms. Misbah Naqvi. She has a vast experience in financial industry and entrepreneurial ecosystem. She is general partner and co-founder at I2I Ventures, an early stage venture capital fund, and Pakistan's first female founded VC fund, focusing on technology-enabled high-growth startups in Pakistan. She has 25 years of global experience in corporate finance, fintech, entrepreneurship, impact investing, and development in Pakistan and the US.